एक सेकेंड। बैठे? हाँ। अब 8:43 रिकॉर्ड रिकॉर्ड टाइम में हम निकल रहे हैं विद ब्रेकफास्ट। ओके, आज हम लोग लेट नहीं है। तो लेट नहीं है तो ऐसे इतना डरा क्यों रहे हो मेरे को? सर थे, आप देखे ना, हाँ। मतलब शायद लेट है वापस। हाँ? तो फिर लेट है, क्या? मतलब फिर से लेट है ना। कहाँ लेट है? ये तो हमारे लिए बहुत सही, मतलब ठीक है, और जल्दी जाना चाहिए, जो भी हो। क्या कर रहे थे यार हम? हाँ, आज आरटीएमएस स्टार्ट हो रहा है। कल ही हमें पता चला कि आज आरटीएमएस स्टार्ट हो रहा है। वो शायद इसीलिए सर ने कुछ तो कर रहे हैं उसमें, जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हम ले रहे हैं कंसेंट, हम ले रहे हैं साइन। हम क्या ले रहे हैं? और वो एक फॉर्म कुछ होता है ना, इंफॉर्मेशन शीट देना है, इंफॉर्मेशन। शायद समझाना भी होगा। इससे पहले हमारे इंस्टीट्यूशन में कभी नहीं हुआ है। और हमें भी बहुत बार सीखा है, मतलब होता है ना कि करते कैसे हैं। होपफुली आज हमें नहीं करना पड़े। होपफुली ये सैटरडे को सुबह ही निपट जाए भाई, ये आफ्टरनून इवनिंग तक ना खिंचे। हाँ, अच्छा, आज अगर सैटरडे पता है अगर डेली बेसिस वाला शुरू हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो कर जाएगी। रहे। मतलब प्रॉब्लम क्या, मतलब डेली बेसिस पे शुरू। जेआर दो ही है ना, क्या ही कर लेंगे दो जेआर। एक अगर आरटीएमएस में चला गया, अगर लोगों को, जिन लोगों को आरटीएमएस नहीं पता है मैं बता दूं, इस ट्रांस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन रिपीटेड, बेसिकली एक अलग ट्रीटमेंट मोडालिटी है। इसमें है ना मैग्नेटिक कॉइल होती है, वो बस सर के ऊपर रखी जाती है, सैलों में जैसे बालों के ऊपर कुछ रखते हैं ना, उस टाइप, सीधा सा सोचो। और फिर उस कॉइल में से मैग्नेटिक निकल स्टिमुलेशन होता है, खट 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 खट। इसके लिए आपको कोई एनेस्थीसिया या कुछ नहीं होता, बस हल्का सा सर में हेडेक हो सकता है थोड़ी देर, और कुछ नहीं। मतलब वो भी ऐसे ही है, जरूरी भी नहीं है वो। बहुत ही सेफ, बहुत ही वन ऑफ द वेरी गुड एंड एडवांस्ड ट्रीटमेंट मोडालिटीज है ये। और सबको नहीं दी जाती, मतलब कोई चीज़ है जो ठीक नहीं हो रही, परसिस्टेंट कोई साइकोपैथोलॉजी रह गई है उसके लिए। चलो कुछ बताएंगे क्या होता है। यो यो यो, टाइम दिखा देता हूँ मैं, 2:14। बहुत ही रेयर मूवमेंट, हाँ, जाते के लिए हुए भी भी रह डे रहे। टाइम है। हाँ, सैटरडे के सैटरडे लिए को भी खास 4-5 करके बज जाता था। इजीली। हम्म। इसमें ना मतलब कोई पेशेंट एडमिट नहीं हुआ, कोई रेफरल नहीं आया। आज कुछ वो इलेक्शन हुए ना कल, रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स आए इलेक्शन के, उससे कोई लेना देना है? आज नहीं कोई नहीं झारखंड नहीं, दिवस भी है। हाँ, झारखंड स्थापना दिवस है। झारखंड साथ 25 इयर्स ऑफ झारखंड। थोड़ा आप डिटेल दो, हाँ, क्योंकि 2000 में डॉक्टर अंजलि झारखंड, झारखंड से। झारखंड पहले ना बिहार का पार्ट था, और 2000 में ये सेपरेट हुआ। तो अभी 2025 मार्क्स 25 इयर्स ऑफ झारखंड का स्थापना। आज के दिन ही हुआ था, 15 नवंबर को। तो यूजुअली आज के दिन ना यहाँ पे छुट्टी होता है, हमारे स्कूल में तो ऑफ होता था, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पर पेशेंट लोड कम था ना, आज कम था ना पेशेंट लोड। हाँ हाँ, पेशेंट लोड डेफिनेटली कम था। इनफैक्ट इतना कम था कि एक जेआर और एसआर ने मैनेज कर लिया। हाँ, क्योंकि आज हो रहा था आरटीएमएस, बहुत टाइम लगा उसमें। फर्स्ट सेशन था आज आरटीएमएस का।
फर्स्ट पेशेंट का फर्स्ट सेशन कैसा रहा फिर? अच्छा था। फर्स्ट डे तो वही समझना मुश्किल हो रहा था कि कैसे करके क्या करना। अब आई थिंक जल्दी हो जाएगा सब्सिक्वेंट सेशंस। पेशेंट का कुछ वो बताओ, डिटेल्स नहीं, मतलब वो डिटेल्स पेशेंट पेशेंट। को ना, वो हाँ। है स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है जो ट्रीटमेंट में है और उसका बाकी सारा सिम्टम्स रिजॉल्व हो गया एक्सेप्ट फॉर परसिस्टेंट हैलुसिनेशंस। मतलब ऑडिटरी हैलुसिनेशंस है कि उसको आवाज सुनाई देता है लोगों का, कि एक कोई मेल वॉइस है जो मतलब कि उसके बारे में बुरा बोलता है और कमेंट्री है वैसा टाइप का। तो वो बस ठीक नहीं हो रहा उसके मतलब अदर देन दैट उसका फंक्शनिंग कॉग्निशन ये सब सब ठीक है। मतलब अच्छे से वो सारा कुछ समझ रहा था। होता है ना कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होता है जो स्किज़ोफ्रेनिया में, वो भी नहीं है। सारा सिम्टम्स ठीक हो गया, सिर्फ हैलुसिनेशन है जो उसका ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके लिए उसको आरटीएमएस के लिए पोस्ट किया गया है। 20 सेशंस तक दिया जाएगा और होपिंग कि वो ठीक हो जाए उसके बाद। कौन से एरिया में देते हैं वो तो बताओ। हाँ, तो वो भी उसके लिए भी ना अ, जो ब्रेन का वो एरिया जो ऑडिटरी हैलुसिनेशंस के लिए मतलब इम्प्लीकेटेड है कि इस एरिया के एक्टिवेशन की वजह से ऑडिटरी हैलुसिनेशंस आता है। तो आरटीएमएस में वो मैग्नेटिक वेव्स देकर उस एरिया को सप्रेस करना होता है। तो ये होता है पैराइटो टेम्पोरल जंक्शन। उसको लोकेट करने का प्रोसेस बहुत टीडियस है कि जैसे ईईजी में इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं तो उस तरह से आपको हर मतलब कि हर डिस्टेंस को ना ब्रेन में मेजर कर करके प्रॉपर मैपिंग करना पड़ता है कि यहाँ पे ये एरिया होगा, वहां पे वो एरिया होगा। उस हिसाब से फिर आप उस पेराइटो टेम्पोरल जंक्शन को लोकेट करते हो और फिर फाइनली वहां पे ये आरटीएमएस मशीन से मैग्नेटिक वेव्स डिलीवर किया जाता है। वो प्रोसेस तो बहुत छोटा सा था, 40 सेकेंड्स में ही उसका वो सारा जो भी वेव डिलीवर करना था वो कंप्लीट हो गया। पर ये लोकेशन वोकेशन ट्रेस करने में 1-2 घंटा लग गया। पर सही। अच्छा था। बताना अगर पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हुआ तो। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। कितने सेशंस पे इम्प्रूवमेंट हो जाता है? अ, अभी तो बेसलाइन AVHRS लगा है उसका, जो स्केल होता है फॉर हाँ माल। द सिवियरिटी ऑफ ऑडिटरी हैलुसिनेशंस। तो नेक्स्ट सेशन में हर सेशन में रिपीट करना है। तो उस नाइस। हिसाब से पता चल जाएगा कि वो इम्प्रूव कर रहा है या नहीं। पेट्रोल पंप आ रहा है, मैं फोन बंद कर दूंगा वरना लोग पैरानॉइड हो जाएंगे या तो चुरा लेंगे। बंद करो। इस पेट्रोल पंप पे पता है एक बार जूनियर रेसिडेंट को पीट दिया था। हाँ हाँ। जूनियर रेसिडेंट ही था या नहीं पता नहीं, पर किसी तो डॉक्टर को पीट दिया था। और फिर सारे लोग आए थे और इनको वापस पीट के गए थे। हाँ, मतलब कांड हुआ है इस पे। बट क्या करें, इधर तो एक ही तो पेट्रोल पंप है हमारे पास। वो यही वाला था। हाँ, यही वाला पेट्रोल पंप था। और है कौन सा एम्स के पास, एक ही तो है। इतना वो तो कोइंसिडेंस ना, मेरी नजर चली गई। वरना आज तक इससे मतलब 300 भी मतलब हो जाता तो भी था। आज तो पूरा 390 गया है इसके अंदर भाई। हाँ जो भी है। तो जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है यार। देख तुम लोग सोचो, बिना वजह कुछ ना कुछ कान मतलब सुनाई दे रहा है तुम्हें, और ऊपर से कंटेंट उसका बहुत खराब होता है मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। आज तक मैंने गुड कंटेंट नहीं देखा कि कोई लोरी सुना रहा है तुम्हें। मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग, बहुत ही गंदा गंदा बोलते हैं, मतलब आवाजें, गालियां देते हैं और कमांड्स देते हैं, ये करो वो करो, ऐसे नहीं करो तो ये कर दो। सोचो 2400 घंटे, मतलब कितना डिस्ट्रेस में होता है। हाँ, वो बोला उसको दिन भर सुनाई देता है। हाँ वही तो, ऐसे ही होता है। बहुत बहुत ही ज्यादा, मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में तो है ना, हेलुसिनेशन वाला कंपोनेंट बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा डिस्ट्रेस होता होगा इसीलिए तो एम्पैथी का बहुत जरूरत है।
बट जो भी है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट मोडालिटीज आ गई हैं अब, जो मतलब होता है ना। अगला आने वाला है TDCS ना। हाँ, TDCS, वो तो इससे भी ज्यादा माइल्ड होता है, वो तो लोग घर पे भी ले जा सकते हैं, मुझे तो लग रहा है ऐसा होता है, घर घर कर सकते हैं। वही है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बहुत तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, मतलब जो थॉट्स में जो सोच रहा हूँ वही मुझे रिपीट हो रहे हैं, उसको थॉट एको भी बोलते हैं। सेकंड पर्सन होता है कोई मुझसे डायरेक्टली बात कर रहा है। थर्ड पर्सन मतलब कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। सबके सब डिस्ट्रेसिंग है, डिस्ट्रेस तो इक्वली है, इक्वल नहीं शायद, मतलब डिस्ट्रेसिंग है। नॉर्मली साइकेट्रिक इलनेस में आपको है ना वो मिलेंगे ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अगर आपको विजुअल मिल रहा है ना, आप प्रोबेबली ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज उस कंपोनेंट में। बट वो भी जरूरी नहीं है। लाइक एक पेशेंट है, उसको लिलीपुटियन हेलुसिनेशन है, मतलब उसको 20-25 इंसान और जानवर और उनके घर छोटे छोटे दिखते हैं चलते हुए, और वो कोई नशा नहीं करता है, और उसको MRI CT सब नॉर्मल है उसका। और वो फाइनली मतलब 30 मिलीग्राम ओलैंजापिन और 2 मिलीग्राम रिस्पेरिडोन से रिस्पॉन्ड किया है, अब उसका हेलुसिनेशन बंद है। और 1.5 मिलीग्राम कैरिप्रेजिन, 1.5 या 3, बहुत मस्त केस है। आज वाले जो पेशेंट है वो 10 मिलीग्राम रिस्पेरिडोन पे 10 और लॉन्ग एक्टिंग हैलोपेरिडोल। रिस्पेरिडोन तो 16 तक चलता है, सुना है मैंने। 10 भी तो ज्यादा ही है ना। 10 भी ज्यादा ही है, यूजुअली 8 के बाद 10 पे जाके उसका सिम्टम सबसाइड किया है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आने का बहुत चांस होता है। जो भी है, मेन बात क्या है, मेन बात है कि हम जा रहे हैं धूप में खाने, खाना खाने। क्योंकि KFC जा सकते थे। आज KFC जा सकते थे मतलब, बट ऑलरेडी लंच का ऑर्डर दे दिया था कि आज, तो क्या ही कर सकते हैं। कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पे काम किया, थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। आई थिंक मैं जब जिस दिन मेरा सेमिनार होगा या सेमिनार के एक दिन पहले मैं ना वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा क्या? अपने सेमिनार की रिहर्सल। अच्छा। हाँ, वही तो, लोगों को तो पता चले होता क्या है। बस हम पहुंचने वाले हैं। आज वीडियो लंबी इसीलिए हो गई, हम पेट्रोल भराने गए थे, अगर किसको पता नहीं चला। थोड़ा सा अगर है ना ये कैमरा और जूम आउट करके ले सकता ना, तो फिर अच्छा, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अच्छा लगता। जो भी है, तो एरिया काफी अच्छा है। हाँ एरिया काफी अच्छा है। मतलब मुझे अपना थोबड़ा दिखाने का तो कोई शौक नहीं है, बट मैं क्या करूँ। ऊपर से आजकल वो भी तो है, प्राइवेसी कंसर्न्स, हमको क्यों दिखा दिया, ये क्यों दिखा दिया। तो यहाँ पे गंदगी वंदगी दिख गई तो अरे तुमने तो एम्स को एक्सपोज कर दिया, ये कर दिया। छोड़ो यार, कौन पंगे ले। सर का कार नहीं दिख रहा, वो लोग पहुंचे नहीं है क्या अभी तक? देखते हैं।